इस मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे मिंग टियान को देखते हैं जिसके पीछे बहुत से सोल्जर्स पड़े हुए थे। इसलिए वो भागते हुए एक शेल्टर में पहुंच जाता है जहां उसके फादर मिंग येजी सॉर्ड्स बनाया करते थे, यानी कि वो एक सॉर्ड्स मेकर थे और सॉर्ड्स बनाने के लिए पूरे चाइना में काफी ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि एम्परर भी उसे जानते थे और उन्होंने मिंग येजी को एक स्पेशल मैजिकल सॉर्ड हांग वांग बनाने का कहा था। लेकिन अब उसी एम्परर के लोग मिंग येजी को किसी वजह से मारना चाहते थे, इसलिए उस मैजिकल सॉर्ड का सामना करने के लिए अब वो एक और पावरफुल सॉर्ड बना रहा था जिसका नाम सैंगविंग था। शेल्टर के बाहर हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वॉरियर्स के ग्रुप से फाइट कर रहे थे, जबकि इधर मिंग येजी सैंगविंग सॉर्ड कंप्लीट करने के बाद अपने बेटे को लेकर रिवर साइड पे आ जाता है और वही सैंगविंग सॉर्ड जो कि अभी पूरी तरह से शार्प नहीं थी, वो अपने बेटे को देकर उसे वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन वो अपने फादर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर वो उसके साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मिंग टियान अकेले ही नदी में जंप कर देता है। अब मिंग टियान जब नदी में कूद जाता है तो तभी वहाँ पे जनरल जाओ हान आ जाता है और उसी हांग वांग सॉर्ड से मिंग येजी को मार डालता है। ये देखकर मिंग टियान को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम मिंग टियान को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो अपने दोस्तों डेब्लो और जुको के साथ मिलकर टाइम गुजारा करता था। वो तीनों मिलकर रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। एक दिन जब वो एक आदमी से गोल्ड लूटने की कोशिश कर रहे थे तो तभी मिंग टियान अपनी सॉर्ड बाहर निकालता है, जिसे देख के वो आदमी बहुत तेजी से मिंग के पीछे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वो आदमी उससे उस सॉर्ड के बारे में पूछता है जो कि उसने उठा रखी थी, लेकिन वो बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए उसे टाल देता है। लेकिन उस आदमी को इससे कोई परेशानी नहीं होती और वो मिंग को एक प्यारा सा जेड पेंडेंट देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मिंग और उसके दोस्त रेड सिटी के गेट पे पहुँच जाते हैं जहाँ रिफ्यूजीज की भीड़ लगी हुई थी और गेट कीपर उनके लिए भी डोर ओपन करने से मना कर देता है। तभी सफेद कपड़ों में एक आदमी वहाँ आता है जो कि असल में प्रिंस दुलीन था। वो हेड गार्ड से बात करने लगता है और उसे उस कठिन समय की याद दिलाता है जब उसे भी पैलेस से निकाल दिया गया था। ये सुनकर हेड गार्ड को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो उसकी बात मानते हुए अपने लोगों को गेट खोलने का कह देता है, जिसके कारण वो रिफ्यूजीज शेल्टर में एंटर हो जाते हैं, जिसमें मिंग और उसके दोस्त भी शामिल थे। घर पहुंचकर मिंग टियान वो पेंडेंट एक लड़की शाओ यू को दे देता है जो कि उनके साथ ही रहती थी। मिंग टियान उसे वो पेंडेंट यूज करके मिस्टर शिंग नाम के बंदे का डेब्ट पे करने का कहता है, इसलिए शाओ यू उसे लेकर मिस्टर शिंग के पास पहुँच जाती है और उससे अपना डेब्ट क्लियर करने का कहती है। मिस्टर शिंग जब उससे पूछता है कि उसने ये कहाँ से लिया है तो शाओ यू एक झूठी स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन मिस्टर शिंग उसकी बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो जेड पेंडेंट एक फेमस सॉर्ड मास्टर यान का था। इसलिए वो शाओ यू से कहता है कि वो उनका सारा कर्ज चुका देगा अगर वो और उसके दोस्त यान का सर काट के उसके पास ले आएंगे। दूसरी तरफ हम मिंग टियान को देखते हैं जो कि इस वजह से परेशान था कि कोई भी सॉर्ड्स मेकर उसकी सॉर्ड को शार्प नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा यूनिक थी। और इसी दौरान वो अपने दोस्तों की बातों को भी सुन पा रहा था, जहाँ शाओ यू डेब्लो की देखभाल कर रही थी जिसने मिस्टर शिंग से फाइट की थी और बाकी इस वजह से अपसेट थे क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज के वहाँ आने के कारण उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मिंग टियान अपने दोस्तों की यह हालत देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने फादर की कब्र पे आ जाता है और इसी दौरान उसे वहाँ प्रिंस भी दिखाई देता है जो कि फ्लूट बजा रहा था। अगले दिन मिंग टियान ने अपनी सॉर्ड को बेचने का फैसला कर लिया था ताकि वो इसके बदले अपने दोस्तों के लिए कुछ पैसे ले सके, लेकिन तभी वहाँ पे शाओ यू आके उसे ऐसा करने से रोक देती है। जल्द ही मिस्टर शिंग उनके पास आके उन्हें एक जॉब की ऑफर करता है जिसके लिए उन्हें एक आदमी को कैपिटल तक पहुंचाना था और इसके बदले वो उन्हें काफी ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार था, जिसके कारण मिंग टियान और उसके दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जो पैसे उन्हें एडवांस मिले थे वो उनसे कुछ खाना खरीद लेते हैं। अच्छा खाना खाने के बाद वो जरूरत की कुछ चीजें लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं और कुछ खाना वहाँ मौजूद भूखे लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, जिसके बाद वो उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जिसे उन्होंने कैपिटल तक लेकर जाना था, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रिंस डुलीन था। लेकिन इस टाइम तक उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो प्रिंस डुलीन है। वो लोग अपने बाकी के पैसे लेने के बाद रेड सिटी से निकल पड़ते हैं। शाम को वो लोग एक बहुत ही फैंसी होटल में पहुंचते हैं, जिसके कारण शाओ यू को शक होता है कि शायद वो कोई खास आदमी है। डिनर के दौरान मिंग टियान डुलीन से इस बारे में बात करता है कि क्या वो कोई रॉयल ऑफिशियल है, जिस पर डुलीन उन्हें अपने बारे में बता देता है। इसलिए वो काफी
काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो ज्यादा हैरान उस टाइम होते हैं जब प्रिंस उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो सब मिलके खाना एंजॉय करने लगते हैं। डिनर के बाद प्रिंस डुलिन मिंगटियान से उसके स्वॉर्ड देखने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो मिंगटियान उसे वो स्वॉर्ड नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि प्रिंस ने उसके सामान में वो स्वॉर्ड देख ली थी, इसलिए मिंगटियान को मजबूरन उसे वो दिखानी पड़ती है, जिसे देखकर प्रिंस फौरन से पहचान जाता है कि उस स्वॉर्ड की क्वालिटी सैंगविंग स्वॉर्ड जैसी थी। नेक्स्ट सीन में हम मिंगटियान और शाओ यू को अपने रूम में बात करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें आधी रात को गिटार की आवाज सुनाई देती है और तभी हमें पता चलता है कि असल में वो एक सिग्नल था ताकि कुछ लोग वहाँ अटैक कर सके, जो कि असल में प्रिंस के पीछे पड़े थे। लेकिन मिंगटियान यहाँ प्रिंस को बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगता है और वो दोनों मिलकर उन अटैकर्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी फाइट के बाद वहाँ वही आदमी आ जाता है जो कि गिटार बजा रहा था। उस आदमी का नाम जोंग था और वो काफी समय से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन जोंग के वहाँ आते ही मिंगटियान की स्वॉर्ड ग्लो होने लगती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जोंग प्रिंस पे अटैक कर देता है, इसलिए मिंगटियान को भी इस फाइट में कूदना पड़ता है और वो यहाँ खुद को ही जोंग बताता है ताकि वो असली जोंग से प्रिंस को बचा सके। जोंग को भी पता था कि मिंगटियान झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो और उसका गैंग वहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं। पर वहाँ से जाते हुए उसका एक आदमी वहाँ घास में माचिस गिरा देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। इसलिए प्रिंस डुलिन और बाकी सब लोग फौरन से उस होटल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद प्रिंस उन्हें बताता है कि जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था वही असली जोंग था। ये सुनकर मिंगटियान थोड़ा फुलिश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने जोंग बनने की कोशिश की थी और वो भी असली जोंग के सामने। अब प्रिंस ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो कैपिटल जाने के लिए अकेला ही आगे जाएगा, क्योंकि चीजें अब और ज्यादा रिस्की होती जा रही थी। इससे वो मिंगटियान और उसके साथियों को वापस भेज देता है, लेकिन मिंगटियान का प्लान थोड़ा डिफरेंट था। वो शाओ यू से कहता है कि वो बाकी सब लोगों को घर वापस ले जाए, जबकि वो खुद प्रिंस के पीछे जाना चाहता था। और अगले ही दिन वो प्रिंस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें रेबल्स ने मार दिया था। इसलिए अब वो उन रेबल्स से बचने के लिए एक छोटा लेकिन कठिन रास्ता लेने का डिसाइड करते हैं और उस तरफ जाते हुए मिंगटियान उसी जेड पेंडेंट को एक बैम्बू ट्री के साथ लटका देता है। कुछ देर बाद वो लोग एक गाँव में पहुँच जाते हैं और एक आदमी कोंगशी के घर कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे वो खाना खाने लगते हैं तो तभी वहाँ पे रेबल्स का एक ग्रुप आ जाता है, इसलिए कोंगशी जल्दी से उन्हें छुपने का कहता है। लेकिन जब उन्हें प्रिंस वहाँ नहीं मिलता तो वो कोंगशी को ही अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा रोने लगता है। उसे देख के मिंगटियान काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो किसी भी सूरत कोंगशी को बचाना चाहता था, लेकिन प्रिंस उसे रोक लेता है और उसे इस इशू का पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने की एडवाइस करता है। जिसके बाद वो मिंगटियान को अपने बारे में बताने लगता है, जो कि कैपिटल इसलिए जा रहा था ताकि वो थ्रोन को क्लेम करके लोगों की हेल्प कर सके। दूसरी तरफ हम जोंग और उसके सोल्जर्स को भी देखते हैं, जिन्होंने मिंगटियान की तरफ से लटकाया गया जेड पेंडेंट देख लिया था। इधर प्रिंस मिंगटियान को ये बता रहा था कि कैसे उसे पैलेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि किसी ने उस पर आरोप लगाया था कि वो अपने डैड के रूल्स को फॉलो नहीं करता, और यहाँ तक कि पैलेस से निकलवाने के बाद उसे मारने की भी कोशिश की गई थी ताकि थ्रोन की पावर को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि इस सब के पीछे कौन था। कुछ देर बाद मिंगटियान जब वहाँ से थोड़ा दूर आता है तो उसे वहाँ जोंग मिलता है, जो कि उसकी तरफ वही जेड पेंडेंट उछाल के उससे उसकी स्वॉर्ड और उसके ओरिजिन के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है। लेकिन मिंगटियान उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। लेकिन इससे पहले कि उनकी फाइट स्टार्ट होती तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि असल में मिंगटियान के दोस्त थे, जिन्हें वहाँ देख के वो उन पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने की डिटर्मिनेशन देखकर उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। जोंग जो कि उनके पीछे वहाँ पहुँचने वाला था, उसने अब मिंगटियान और उसके साथियों पे अटैक करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि प्रिंस डुलिन का पीछा करने का अब कोई फायदा नहीं था। वो लोग जैसे ही उनके करीब पहुँचते हैं तो प्रिंस सबको वहाँ से भागने का कहता है। इसी हलचल के दौरान डेब्लो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण मिंगटियान उसकी हेल्प करने के लिए वापस जाने लगता है। लेकिन ज़ुको और उनका एक और साथी इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि वो तीनों भागते रहें, जबकि वो तीनों जोंग के सोल्जर्स का सामना करेंगे। लेकिन वो इतने ज्यादा स्किलफुल नहीं थे, इसलिए जोंग के सोल्जर्स उन्हें कुछ ही देर में मार डालते हैं, जबकि बाकी तीनों भागते भागते एक नाले में गिर जाते हैं। उन्हें जब होश आता है तो मिंगटियान काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की डेथ का पता चल चुका था। इसलिए वो प्रिंस को इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ रेबल्स का एक ग्रुप आके उन्हें पकड़ लेता है और अपनी बेस पे ले जाता है, जहाँ हम उन रेबल्स के कमांडर
चो को देखते हैं, जो कि प्रिंस डुलिन को नहीं पहचान पाता, लेकिन जब उसे उनकी डिफिकल्टीज के बारे में पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो उन्हें कुछ देर चिल करने की परमिशन दे देता है। वो लोग जब एक रूम में बैठे थे तो मिंग टियान अभी भी काफी ज्यादा दुखी था और यहाँ तक कि वो इस जर्नी से क्विट करने का सोच रहा था, लेकिन फिर शाओ यू उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और उसे उसके फादर का बदला लेने का मिशन याद दिलाती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद प्रिंस डुलिन कमांडर चो के पास आता है और उसकी मेहमान नवाजी पर उसका शुक्रिया अदा करता है। चो के रूम में प्रिंस को लकड़ी के कुछ तख्ते दिखाई देते हैं जिन पे कुछ ओल्ड पोइम्स लिखी हुई थी और वो उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने से खुद को नहीं रोक पाता जहाँ कुछ लाइंस गायब थी, जिसके कारण कमांडर चो प्रिंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसलिए वो उसे कुछ दिनों तक रेबल्स के साथ ही जुड़े रहने की सलाह देता है। कुछ देर बाद प्रिंस मिंग टियान को अपनी स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, इसलिए वो स्वॉर्ड्स फाइटिंग के बारे में अपने नॉलेज को उसके साथ शेयर करने का फैसला करता है और उसे उसकी अपनी स्वॉर्ड पे ट्रस्ट करने के लिए इनकरेज करने लगता है। इसके बावजूद कि वो थोड़ी डल थी और उसे इतने टाइम से शार्प भी नहीं किया गया था। अगली सुबह मिंग टियान, प्रिंस और शाओ यू उसी केव के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं जहां वो रेबल्स रह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाते कमांडर चो और उसके साथी वहां आके उन्हें पकड़ लेते हैं। और अब कमांडर चो को भी रियलाइज हो चुका था कि वो अब तक जिसकी हेल्प कर रहा था वो प्रिंस डुलिन है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथियों को प्रिंस डुलिन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। वो लोग इसके लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो तभी मिंग टियान खुद को वॉलंटियर करता है ताकि वो अपने हाथों से प्रिंस को आग लगा सके, क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई थी। लेकिन फिर वो ऐसा करने की बजाय प्रिंस डुलिन की काइंड नेचर के बारे में बात करने लगता है। तभी चो की वाइफ भी इन बातों को कंफर्म करती है, क्योंकि जब वो और उसकी बेटी शहर में छुपे हुए थे तो प्रिंस ने ही उनकी हेल्प की थी। ये सुनकर कमांडर चो का इरादा बदल जाता है और वो न सिर्फ प्रिंस को छोड़ देता है बल्कि कैपिटल जाने के लिए उन्हें ठीक ठीक रास्ते का भी बताता है। इसलिए प्रिंस डुलिन अब कमांडर चो के साथ चाइनीज लोगों की भलाई और उनकी प्रोटेक्शन करने का एग्रीमेंट करता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जिसने अब अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अपनी हांग वांग सॉर्ड जनरल जाओ हान को दे देता है। लेकिन इसकी वजह से जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी सॉर्ड से जोंग को मारने का फैसला कर लेता है, पर जोंग उससे ज्यादा तेज था। वो बिजली की तेजी से जाओ के पीछे पहुंच जाता है और उसके गले पे नाइफ रख के उसे वार्न करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस और उसके साथी एक बोट पे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान प्रिंस मिंग टियान का शुक्रिया भी अदा करता है कि उसने रेबल्स का भरोसा जीतने में उसकी हेल्प की थी। वो लोग बोट से उतरते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात फिर से जोंग से होती है, जो कि उनके रास्ते में आने वाले खतरे के बारे में उन्हें बताता है और ये कहकर वो एक बार फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो तीनों कैपिटल के करीब पहुँच के काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे तो तभी वहाँ पे जनरल जाओ अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच के उनका रास्ता रोक लेता है, जिसे देखकर प्रिंस डुलिन को आखिरकार ये बात पता चल जाती है कि रिजीम चेंज के पीछे का मास्टरमाइंड असल में जनरल जाओ था। इसी दौरान मिंग टियान भी जब जनरल जाओ को देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वही उसके फादर का मर्डरर भी था। इसलिए वो फौरन से जनरल पे अटैक कर देता है, जो कि सैंगविंग सॉर्ड की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मिंग टियान ही मिंग येजी का बेटा है। इसलिए उनमें एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन मिंग टियान ये फाइट हार जाता है और इससे पहले कि जनरल उसे जान से मारता तभी प्रिंस खुद को उसके हवाले करने का फैसला करता है, जिससे मिंग टियान की जान बच जाती है और मिंग टियान भारी दिल के साथ इंजर्ड शाओ यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को चुपचाप सनसेट का सीन ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ही शाओ यू मिंग टियान की बाहों में ही मर जाती है, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और अब उसके सब दोस्त मारे जा चुके थे। इसलिए मिंग टियान उस यूनिक सॉर्ड को, जो कि अब टूट चुकी थी, उसे एक हिल टॉप से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ प्रिंस डुलिन किसी तरह अपने बीमार पिता तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पे जनरल जाओ आके एम्परर को प्रिंस डुलिन के सामने बड़ी बेरहमी से मार डालता है, जिसके बाद जनरल जाओ प्रिंस डुलिन को ही उसके फादर के मर्डर में फ्रेम कर देता है, क्योंकि जनरल ने इस दौरान बड़ी चालाकी से खुद को भी स्टैब कर लिया था ताकि उसका झूठा आरोप रियल लगे, जिसके कारण प्रिंस डुलिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मिंग टियान वापस रेबल की हाइड आउट पे पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उनमें से बहुत से रेबल्स को मार दिया गया था और तभी उसे वहां पे जोंग मिलता है, जो कि यहाँ ये बात रिवील करता है कि सबके पीछे का मास्टरमाइंड असल में जनरल जाओ ही है। और इसी दौरान वो लोग सैंगविंग की क्वालिटीज के बारे में भी बात करने लगते हैं। जैंग मिंग टियान को बता
बताता है कि सैंगविंग सॉर्ड की ये क्वालिटी थी कि वो हांग वांग सॉर्ड को ओवरपावर कर सकती थी, जो कि उस चालाक जनरल के पास थी। ये सुनकर मिंग टियान सैंगविंग सॉर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो कि उसने यूजलेस समझ के एक हिल टॉप से नीचे फेंक दी थी। और काफी देर की खोज के बाद आखिरकार वो उसे मिल जाती है। मिंग टियान उस सॉर्ड को लेकर अपने फादर की वर्कशॉप पे पहुंच जाता है, जहाँ कभी सॉर्ड्स बनाई जाती थी, लेकिन अब वो जगह एक खंडर बन चुकी थी। इसी दौरान मिंग टियान को अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज भी याद आने लगती हैं और तभी वो रिवर के पास जाके उसमें जंप कर देता है, जहाँ वो सैंगविंग सॉर्ड से बात भी कर पा रहा था। और इसी दौरान उसे अपने फादर की बात याद आती है, जिन्होंने उसे अपने रिजॉल्व और सॉर्ड में कैद स्पिरिट को आपस में मर्ज करने का कहा था। अगले दिन हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस को एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन जैसे ही जनरल जाओ अपनी स्पीच स्टार्ट करता है तो तभी वहाँ पे मिंग टियान भी पहुँच जाता है। और इस बार वो अकेला नहीं था, उसे किंगडम के और बहुत से लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था और उनमें कमांडर चो और जोंग भी शामिल थे, जिन्हें देखकर जाओ डर जाता है और वो प्रिंस को वापस पैलेस में लेकर चला जाता है। ये देखकर मिंग टियान और उसके साथी जाओ के लोगों से फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि वो सोल्जर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए एक समय पे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उसे अपने फादर की कही हुई बात से ताकत मिलती है और फिर कुछ मैजिकल होता है, क्योंकि जैसे ही मिंग टियान के ब्लड वाले हाथ सैंगविंग सॉर्ड को टच करते हैं तो वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है और वो पहले से ज्यादा शार्प भी हो गई थी। इस नई शक्ति के साथ वो एनिमीज को हराने लगता है, यहाँ तक कि अब सिर्फ जनरल जाओ ही बाकी बचा था। जल्द ही उन दोनों में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार सैंगविंग की नई शक्ति के कारण वो जनरल जाओ को हराने में कामयाब हो जाता है। उसे मारने के बाद वो प्रिंस डुलिन को रेस्क्यू करता है और जैसे ही दोनों बाहर पहुंचते हैं तो सभी लोग उन्हें देख के खुश हो जाते हैं, जिसके बाद प्रिंस मिंग टियान का शुक्रिया अदा करता है। मिंग टियान, जिसे लगता था कि अब उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, वो अपने फादर की पुरानी शॉप पे वापस लौट आता है। कुछ साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन प्रिंस डुलिन मिंग टियान से मिलने आता है, जो कि अब चाइना का एम्परर बन चुका था। और इस दौरान वो फ्लूट बजा रहा था, जिसे सुन के मिंग टियान को वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार उससे मिला था। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।